हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। यानी कि आपको लोगों को फोर्थ सेमेस्टर में कौन से पेपर चूज करने हैं। जब आपको लोगों को आपका फॉर्म फिल करना होगा, आपको ऑप्ट करने हैं, ये चूज करने हैं कि आप लोगों को कौन से पेपर पढ़ने हैं। ठीक है, तो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस वालों को 3 जो है वो कंपल्सरी पेपर हैं जो सबको पढ़ने हैं। तो पहला पेपर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ये आप लोगों का कोर कोर्स डीएससी का पेपर है। ठीक है, 10वां पेपर आप लोगों का ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सेकंड आप लोगों का पेपर है कंसेप्ट्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। फिर थर्ड पेपर है ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये आप लोगों के 3 कंपल्सरी पेपर हैं जो जितने भी बीए प्रोग्राम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं सबको पढ़ने हैं। फिर है आप लोगों का जनरल इलेक्टिव पेपर। इसमें आप लोगों को आप चूज कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से इसमें से कोई एक पेपर पढ़ सकते हो, लेकिन ये 3 पेपर जो हैं वो कंपल्सरी हैं, वो सबको पढ़ने हैं। तो इसमें से आप लोगों को एक पेपर आप कॉमर्स का पढ़ सकते हो, जनरल इलेक्टिव पेपर है ये। तो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, ये दोनों में से कोई सा भी एक कॉमर्स का पेपर आप ले सकते हो। इकोनॉमिक्स का ले सकते हो बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। इंग्लिश का आप इंडियन क्लासिकल लिटरेचर पढ़ सकते हो। हिस्ट्री का पेपर आप लोगों को पढ़ना है रिलीजियस ट्रेडिशंस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मैथमेटिक्स का आप एलिमेंट्स ऑफ रियल एनालिसिस पढ़ सकते हो। बीएमएस का आप पर्सनल फाइनेंस पढ़ सकते हो। बीबीए का आप फाइनेंस पर्सनल फाइनेंस पढ़ सकते हो। ठीक है, ये बीबीए के पेपर्स हैं, इसमें से आप चूज कर सकते हो। और डीएससी में से आप गांधी एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड पेपर ले सकते हो, आप चूज कर सकते हो। अगर आप लोगों को गांधी एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड पढ़ना है तो ये पेपर भी आप ले सकते हो। ठीक है, फिर आप लोगों को जो है एक पेपर लेना है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स का, जिसमें आप एसएमईज लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। जर्नलिस्टिक राइटिंग इन एसएमईज ए, एसएमईज एईसी बी, इंटरमीडिएट एसएमईज बंगाली एईसी ए2, जर्नलिस्टिक राइटिंग इन बंगाली। फिर है बंगाली एईसी बी2 इंटरमीडिएट बंगाली। हिंदी ए व्यवहारिक हिंदी फॉर स्टूडेंट्स हु स्टडीड हिंदी अप टू 12th स्टैंडर्ड। जिन बच्चों ने हिंदी 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ी है वही बच्चे सिर्फ हिंदी ए व्यवहारिक हिंदी ले सकते हैं। हिंदी बी वो बच्चे ले सकते हैं जिन्होंने 10th क्लास तक हिंदी पढ़ी है, जिस जनसंचार और रचनात्मक लेखन। हिंदी सी वही बच्चे ले सकते हैं जिन्होंने सिर्फ 8वीं क्लास तक हिंदी भाषा पढ़ी है। हिंदी भाषा और तकनीक पेपर का नाम है। आप पंजाबी का पेपर ले सकते हो, पंजाबी भाषा एट ए मीडिया। संस्कृत ए पढ़ सकते हो आप, एडवांस एशियंट इंडियन इकोनॉमी फॉर स्टूडेंट्स हु स्टडीड संस्कृत अप टू 12th स्टैंडर्ड। संस्कृत बी वही वाले स्टूडेंट्स ले सकते हैं जिन्होंने 10th क्लास तक संस्कृत पढ़ी है। इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन द कौटिल्य अर्थशास्त्र। संस्कृत सी इंट्रोडक्टरी कल्चर एंड सोसाइटी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और जिन्होंने 8th क्लास तक संस्कृत पढ़ी है। फिर तमिल एईसी का आप पेपर ले सकते हो, जर्नलिस्टिक राइटिंग इन तमिल। फिर तमिल एईसी बी इंटरमीडिएट तमिल आप पढ़ सकते हो। तेलुगु का आप पेपर ले सकते हो, जर्नलिस्टिक राइटिंग इन तेलुगु। फिर तेलुगु बी आप पढ़ सकते हो, इंटरमीडिएट तेलुगु। जिन लोगों को इन भाषाओं का ज्ञान है, जिन्होंने ये पढ़ी हैं, फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे स्टूडेंट साउथ में जिन्होंने पढ़ाई की है, तो हो सकता है उन्होंने ये लैंग्वेज पढ़ी हो और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आकर के वो पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चे ये वाली भाषा का जो है चयन कर सकते हैं, ये पेपर पढ़ सकते हैं। आप उर्दू ए पढ़ सकते हो। उर्दू ए सिर्फ वही स्टूडेंट्स लेंगे फॉर स्टूडेंट्स हु स्टडीड उर्दू अप टू 12th स्टैंडर्ड। उर्दू बी सिर्फ वही स्टूडेंट्स ले सकते हैं जिन्होंने 10th क्लास तक उर्दू पढ़ी है। फिर आप लोगों का एक पेपर आप लोगों को चूज करना है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में से। ठीक है, यहाँ पे 6 पेपर लिस्टेड हैं, इसमें से आप लोग एक पेपर कोई भी पढ़ सकते हो, बट
अगर वो पेपर आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा है तो वो आप पेपर आप फोर्थ सेमेस्टर में नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने अगर फर्स्ट या सेकंड या थर्ड पेपर में इंग्लिश कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ लिया है किसी भी सेमेस्टर में, फर्स्ट में लिया हो, सेकंड में लिया हो, थर्ड में लिया हो, तो आप फोर्थ सेमेस्टर में नहीं ले सकते। सेम ऐसे ही हिंदी का रंगमंच अगर आप 3 सेमेस्टर में पढ़ चुके हो तो फोर्थ सेमेस्टर में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसमें से आपके यहाँ पर 6 पेपर लिस्टेड है। जो पेपर आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेपर में नहीं पढ़ा है उसमें से आप चूज कर सकते हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 6 पेपर लिस्टेड है तो 6 में से हो सकता है आप लोगों ने 3 पेपर पढ़ लिए हों पहले से, या 2 पढ़ लिए हों, एक का नाम या 2 का नाम लिस्टेड ना हो यहाँ पर। तो जो पेपर आपने फर्स्ट सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में पढ़ लिया है उस पेपर को छोड़ करके बाकी के जो पेपर के नाम आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं उसमें से आप चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोग सैक कमेटी का पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन ले सकते हो। इंग्लिश का आप बिजनेस कम्युनिकेशन पेपर पढ़ सकते हो इस बार। ठीक है, फिर एक पेपर आप लोगों को वैल्यू एडिशन कोर्स में से वैक का लेना होता है। चूज एनी वन अदर देन ऑप्टेड इन सेमेस्टर 1, 2 एंड 3। इसमें भी वही है, यदि आप लोगों ने यहाँ पर लिस्टेड पेपर में से फर्स्ट सेकंड थर्ड में से जो भी पेपर पढ़ा है उन पेपर को छोड़ करके बाकी के पेपर में से आप चूज कर सकते हो। इंग्लिश का आप ले सकते हो रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश। भारत हिंदी का है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। पॉलिटिकल साइंस का है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। संस्कृत का पेपर है योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस। संस्कृत का एक और पेपर है पंचकोशा होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। साइकोलॉजी का आप पेपर ले सकते हो इमोशनल इंटेलिजेंस। कॉमर्स का आप पेपर ले सकते हो फाइनेंशियल लिटरेसी। क्योंकि मैं जो हूँ पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस बनाती हूँ तो आप लोगों को जिस भी पेपर की वीडियो बनवानी है, पहले कौन सा पेपर स्टार्ट करना है, तो वो लोग आप मुझे कमेंट करके बता देना कि मैम पहले ये वाले पेपर की वीडियो बनाना स्टार्ट कर दीजिए, तो हम उसी पेपर की वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग आपका जो ये यहाँ पे जो पेपर्स दिए हुए हैं स्पेसिफिकली जो पॉलिटिकल साइंस के और जो हिस्ट्री के पेपर है उस पेपर्स का हम उनका आप लोगों को क्या पढ़ना है, इन पेपर के अंदर क्या पढ़ना है, आपका सब्जेक्ट जो ये यहाँ पर पेपर है उसमें आपको क्या पढ़ना है, सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस डिस्कस करने के बाद सारे पेपर्स का उसके बाद हम वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अच्छे से इस बार पढ़ाई करनी है, पॉलिटिकल साइंस के सारे पेपर्स की वीडियो बनानी है। और आप लोगों को लास्ट सेमेस्टर में पूरी कंप्लीट नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार कोशिश करूंगी कि आपके सारे पेपर्स की वीडियो बना दूं, अच्छे से बना दूं। आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी के जो पेपर्स हैं आप लोगों के, फॉर एग्जांपल आपका जनरल इलेक्टिव का जहां पर हिस्ट्री का पेपर है रिलीजियस ट्रेडिशंस इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इसका पेपर इस पेपर की वीडियो में बना दूंगी। और बाकी के भी जो पेपर समझ में आएंगे मेरे को वो पेपर, और एक पेपर आप लोगों का जो कॉमन पेपर होता है वो सबको ही पढ़ना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों ने एनवायरमेंटल साइंस पढ़ा था, ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को इस सेमेस्टर में भी एक कॉमन पेपर पढ़ना होगा, वो सारे कोर्सेज वालों को ही पढ़ना होता है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग ये एक बार अपना जो आपके पेपर्स हैं वो चूज कर लीजिए कि आप लोगों को कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं जनरल इलेक्टिव में और एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स में और सैक में और वैक में। उसके बाद से हम फिर वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे सारे पेपर्स की। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को आपके पेपर्स जो है कौन से सेलेक्ट करने हैं इस बार। ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो आप लोग।